साउथ की मंडियों में उत्तर प्रदेश के आलू की बड़ी डिमांड। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों में इतना ही जोर से आलू के भाव से लेके आमदनी और बिक्री, इसमें सब में उछाल आया है कि सब कुछ अप्रत्याशित हो गया एक साथ में। मतलब चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से बदलेंगी ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। साउथ की मंडियों में उत्तर प्रदेश के आलू की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसमें भी आगरा का आलू वहाँ पे पहले से जा रहा था, अब वहाँ पे और ज़्यादा डिमांड निकली है। उसका एक कारण है, उसका मेन कारण ये है कि वहाँ पे लोकल इस समय पे कोलार का आलू चलता है, जो कि मंडियों में 25-30 मोटर लोकल आ जाता है और इतनी बड़ी मंडियाँ नहीं है कि जो 100-100, 150-150 मोटर खपा सकें। तो थोड़ा बहुत लोकल का आ गया, थोड़ा बहुत यहाँ से पहुँच गया, तो संतुलित मात्रा में चलता रहता। वहाँ का लोकल का आलू जो है वो अपने यहाँ से वहाँ तेज बिकता है, उनका खुद का लोकल का। लेकिन पिछले 2 दिन में जो मंडियों की रिपोर्टिंग है या जो मेरी बात होती है, तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो लोकल आलू कोलार का था वो लगभग समाप्त हो गया। जब लगभग समाप्त हो गया है तो फिर वहाँ की सप्लाई के लिए डिमांड आपके उत्तर प्रदेश के आलू की वहाँ पे मांग ज़्यादा है। ज़्यादातर आलू वो बाद में जब वहाँ का लोकल का आलू ख़त्म हो जाता है तो फिर वो यूपी का ही आलू ज़्यादा खाते हैं। ये स्वाद में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है और यूपी में भी वो ज़्यादातर 37-97, थोड़ा बहुत आगरा से जाता है 302, लेकिन 37-97 वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ार की बात यह है कि पिछले 3 दिन में वहाँ बाज़ार 100 से लेके 200 रुपये तक का बढ़ा है। जो बाज़ार अभी पिछले 2-3 दिन में खिसक के 21 पे आ गया था, 20-21 पे, वो फिर से 23-24 पे पहुँच गया है। अब आप लोग ये कहेंगे ना कि वहाँ से यहाँ क्या, वहाँ से यहाँ ये फ़र्क है कि जब किसी भी एक बेल्ट की डिमांड निकलती है तो उससे सारी बेल्टें प्रभावित होती हैं, जहाँ हर जगह की। जैसे आगरे का आलू का मूवमेंट जब साउथ की तरफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बम्बई की तरफ जाएगा, इंदौर में जाएगा, तो जो गाड़ियाँ अभी 100 निकल रही थी कोल्डों से, उनकी तादाद बढ़ेगी, हो सकता है वो 200 निकलने लगे। तो आलू की जो भंडारण है उसमें धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी और अन्य स्टेट के लिए, जैसे आपका उड़ीसा है, आसाम है, झारखंड है, इन सब जगह के लिए, यूपी में भी पूर्वांचल की मंडियां हैं, इन सब जगह के लिए फिर डिमांड आपके आलू की निकलेगी। वो फर्रुखाबाद का भी आलू फिर इन मंडियों में जाएगा। फर्रुखाबाद के साथ एक समस्या है, फर्रुखाबाद के साथ समस्या ये है कि फर्रुखाबाद में बहुतायत में हाइब्रिड आलू होता है और हाइब्रिड आलू वहाँ पे साउथ की मंडियों में हाइब्रिड आलू की मांग ना के बराबर, अगर आप का जाएगा भी तो पता पड़ा वहाँ उचित दाम में नहीं बिक रहा है, लेकिन लोकल में जाएगा तो वो उचित दाम पे बिकेगा। तो ये मान के चलिए आने वाला जो समय है 2-4 दिन में, वो बाज़ारों में धीरे धीरे इजाफा करेगा, क्योंकि आपके लोकल में जैसे फर्रुखाबाद है, कानपुर है, कुरावली है, अलीगढ़ है, संभल है, इन सब जगह पे जो डंप का आलू है वो धीरे धीरे ना के बराबर पहुंच रहा है। जब कम पहुंच रहा है तो वो आलू इतना नहीं है जो डिमांड और सप्लाई की चेन को एक्यूरेट कर पाए। तो और अभी किसान कोल्ड से निकाल रहा है, आगरा से ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि उनको पैसा ठीक मिल रहा है, लेकिन अभी फर्रुखाबाद से निकला है 2-4-6-8 मोटर, वो भी किसी को पैसे की ज़रूरत है तो आदमी ने सोचा कि हम किसी से उधार नहीं लेंगे, आलू से ही हम अपना काम चला लेंगे। तो वो, लेकिन अभी जब किसान आलू निकालेगा नहीं
और मंडियों में डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप रेट ऊपर को चलेंगे। और किसान वैसे भी इस समय अपने गल्ले की गढ़ाई मढ़ाई में लगा हुआ है, क्योंकि मौसम पिछले 20 दिन में अगर सबसे ज़्यादा मौसम ने किसी को दिक्कत पेश की है तो उन किसानों को की है जो गेहूं की खेती करते हैं, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल तैयार होती है और इस समय की बारिश, अगर कटाई के समय बारिश हो जाती है तो किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का समय होता है, क्योंकि पूरे साल के खाने पीने की सारी व्यवस्था उसकी गड़बड़ा जाती है। तो किसान उधर लगा हुआ है। बाकी कुछ किसान जो मक्का करता है वो मक्का में लगा हुआ है, हालांकि इस आंधी बारिश से नुकसान मक्का की फसल में भी हुआ है। तो जब आलू किसान कोल्ड से नहीं निकालेगा अभी, जो उसने साल भर किया है कि बाज़ार को धीरे से वो मेंटेन करेगा, क्योंकि जब जहाँ ज़रूरत है 10 मोटर की वहाँ पहुँच रहा है 4 मोटर 5 मोटर 6 मोटर, तो वाजिब सी बात है कि बाज़ार धीरे से उठ जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में इस समय यूपी से तेज बिक रहा है पश्चिम बंगाल में आलू, जबकि तथाकथित भरसारी व्यापारी और कुछ आड़तीए, इन लोगों का कहना है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा आलू था। अब बंगाल में अगर बहुत ज़्यादा आलू था, कोल्डों में भर गया, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी बचा हुआ है बहुत आलू, तो फिर वहाँ का बाज़ार यहाँ से टाइट क्यों? ये देखिए, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन में बाज़ार हर जगह 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया बढ़ा है, लेकिन जहाँ इफरायत हो वहाँ बढ़ने की क्या जरूरत थी? पश्चिम बंगाल की जो कोल्ड की रिपोर्टें थी वो रिपोर्ट ठीक है, 92% वहाँ हुआ है, लेकिन अभी तक जो आलू डंप में किसान रख लेते थे वो इन्होंने इस बार डंप में ना रख के वो कोल्ड में रख दिया। अब अगर वो डंप में आलू रख लेते 10-15% बाहर, तो 10-15% कोल्ड में कम जाता, तो वही कोल्ड जो 92% है वो 70-75 पे रह जाते। कान चाहे आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात एक ही है, उसको समझने का फर्क है। तो लोकल आलू जहाँ जहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और ऐसे मान के चलिए कि अप्रैल का जब महीना ख़त्म होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी डंप का आलू बचा होगा। अगर बचा भी है तो ऊँट के मुंह में जीरा। अगर कहीं किसी मंडी में डंप का 4-6 मोटर पहुंच जाएगा, अब जैसे फर्रुखाबाद की मंडी है, वहाँ अगर 20 मोटर तक आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। फर्रुखाबाद की बहुत बड़ी मंडी है, कानपुर में 20 मोटर आए तो कोई मतलब नहीं। तो इन मंडियों में अगर 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 मोटर आ भी रहा है तो उससे काम नहीं चलना है। धीरे धीरे होने वाला ये है आने वाले 4-6-10 दिन में ही कि जिसको भी आलू खाना है वो आलू अब वहाँ तक पहुँचेगा कोल्ड वाला ही। और साउथ में फसलें छोटी मोटी आती रहती है आलू की। अभी ये देखिए आई है कोलार की, इसके बाद अभी जुलाई अगस्त में हसन की फसल और आती है, लेकिन वो वहाँ पे छोटे पैमाने पे खेती होती है। ये फसल आती है 15, 20, 25 दिन तक लोकल में चलती है, वो थोड़ा बहुत बाज़ार को प्रभावित करती है। बाकी उससे ये आप कहिए कि वो पूरे साल आलू को प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं है। तो चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, हर जगह से आलू की डिमांड आने वाले 10 दिनों में प्रचुर मात्रा में निकलेगी, और जैसे ही डिमांड ज़्यादा निकलेगी वैसे ही बाज़ार बढ़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि धैर्य रखिए। हो क्या रहा है कि जो गलत अफवाहें उन्हीं किसानों के पास तक पहुँचाई गई कि आलू बहुत ज़्यादा, आलू बहुत ज़्यादा, तो वो किसान के दिमाग में वो बात बैठ गई। वो बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही है कि आलू बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए डर के और बराबर प्रश्न उल्टे सीधे, और उसमें भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो दाल में नमक का काम कर रहे हैं। उल्टी बात कि अपने ही कमेंट में देख लीजिए कि आप कहते थे ये, अरे मैं जो कह रहा हूँ तो समय भी तो दीजिए। अप्रैल तक तो डंप का आलू, पिछली बार तो कोलार का आलू 25 मई 20 मई तक
15 मई तक चला, अब वो पहले ख़त्म हुआ जा रहा है। 100 150 मोटर आगरा से निकल रहे हैं, तो भंडारण कुछ तो कम हो रहा है। अगर एक दिन में 150 मोटर आलू निकल रहा है, 600 पैकेट की अगर मोटर है, तो लगभग 1 लाख से लेके 90,000 पैकेट तक रोज खपत हो रहा है कोल्ड का आलू। तो वो कम हो रहा है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई कतई चिंता की बात नहीं। आलू अच्छे पैसे में बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।